हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बहुत ही साधारण ढंग से कम समय में बनाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, न कि फार्मूला के साथ। हो सकता है आपको फार्मूला रटे भी होंगे, लेकिन कभी भी अगर फार्मूला रट कर कोई अगर नया फार्मूला बना कर दे देता है कि इस क्वेश्चन के लिए आप ये फार्मूला रट जाइए, तो आप कितने क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला रटिएगा। ऑब्वियस है, बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए कभी भी हम लोग ये सब टाइप का क्वेश्चन, जितना भी सीआई या एसआई का क्वेश्चन होता है, उसमें फार्मूला यूज करने की आपको कहीं से भी कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल आपको क्या काम करना है, तरीका जानना है सॉल्व करने का, और आसान तरीका जानना है कैसे हम लोग कम समय में। ऑब्वियसली कि कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करना रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हम 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है। क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक से अगर समझिएगा तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बोला गया है कि निश्चित राशि है, ठीक है, एक निश्चित राशि है जिसमें दिया हुआ है कि अगर निश्चित राशि का बात करते हैं कि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मतलब बोला क्या जा रहा है, जो साधारण ब्याज मतलब एसआई जो मिल रहा है और जो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई जो मिल रहा है, दोनों का अंतर कितने का, 1 रुपये का है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और जो एसआई है साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, दोनों का अंतर जो हो रहा है कितना रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का 2 सालों में। मतलब 2 सालों के लिए जो दर लगाया जा रहा है 4% को लगाया। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट का दर निकालते, एसआई का दर, एसआई का जो दर लिखते हैं, तो 2 साल के लिए, देखिए ये सब लिखने की भी आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये दर जुड़ जाता है, पहला साल के लिए 4, दूसरे साल के लिए 4, टोटल कितना हो गया, ये 8% हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करते हैं एसआई के लिए दर, तो एसआई के लिए दर जो निकाला जाता है 2 सालों के लिए, वो सक्सेसिव का प्रयोग किया जाता है। सक्सेसिव करने का मतलब अगर कोई 2% है, यहाँ पर ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं कि इफेक्टिव हो। अगर कोई 2% है, एक ए परसेंटेज एक बी परसेंट है, तो कोई अगर संख्या एक बार ए% से बढ़ा फिर बी% से बढ़ा, तो कब जब कोई संख्या ए% से बढ़ने के बाद वो फिर संख्या बी% से बढ़ता है। मतलब अगर कोई मान लो कि मेरे पास 200 रुपये है, इसको पहले हम ए% से इंक्रीज किए, और फिर इसी संख्या जो आया मेरे पास कुल जो अमाउंट आया उसको फिर बी% से इंक्रीज कर दिए, तो कुल इंक्रीमेंट कितना होगा वो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव यूज किया जाता है, अगर एक ए% एक तो लिखा जाता है A+B प्लस A/B/100। तो ये 2 सक्सेसिव निकालने का तरीका होती है, कुल परसेंटेज निकल के आ जाता है, जिससे हम लोग डायरेक्ट यूज करके वो मान निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला साल 4%, दूसरा साल भी क्या है 4% है, तो दोनों साल यहाँ पे 4% का बात किया जा रहा है। तो ये वाला यूज करेंगे, तो पहला साल भी 4, मतलब ए का भी मान 4, बी का भी मान 4, तो 4+4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×4/100। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए, 4×4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 4×4 16, यहाँ पर कितना आएगा, 4×4 16/100। थोड़ा सा हम डिटेल में भी समझा देते हैं, डिटेल भी यही वाला क्वेश्चन का यही सोल्यूशन होने वाला है। तो अब 16 को अगर 100 से भाग कर, देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा हम अलग से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जो वीक बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 16 को 100 से भाग करना है तो 1 पर 2 जीरो है, 1 पर 2 जीरो का मतलब है कि दशमलव आपक संख्या पे नहीं रहता तो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे है, अगर इससे 2 अंक किधर होगा, इस साइड शिफ्ट करना है। जब 1 पर 100 जीरो से हम भाग करेंगे तब ये आएगा 0.16 आएगा, ठीक है। तो ये कुल परसेंटेज मेरा निकल के आ गया। इसको जोड़ेंगे नहीं, अभी क्यों नहीं जोड़ेंगे आपको समझाएंगे। ये चाहते तो जोड़ना जोड़ भी सकते, या इतना पर भी छोड़ सकते। इसको जोड़ेंगे तो 8.16 आएगा, दशमलव का कम से कम आपको जोड़ आना चाहिए। तो ये सीआई का दर हो गया, ये एसआई का दर हो गया। बेसिकली जो अमाउंट का अंतर दिया हुआ 1 रुपये का, तो दर का पहले अंतर देख लेते हैं, दोनों का दर का अंतर कितना होगा। तो सीआई माइनस एसआई का दर, तो दर का अंतर अगर देखते हैं तो इसका है 8.16 है, इसमें से माइनस कर देंगे किसका, सीआई का 8% है, अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0.16 आ जाएगा घट के। तो 8 में से 8.16 में से 8 घटाएंगे तो 0.16 आ जाएगा। अब देखिए परसेंटेज जो निकलता है 100 पे निकलता है,
तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो परसेंटेज में 0.16 है, तो ये अंतर जो है वो एक्चुअल कितने के मान के बराबर है, 1 के बराबर है, इसलिए अंतर 1 दिया हुआ है। चूँकि इसलिए थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, तो 1 का मान इतना है। तो अगर कोई 1 का मान लिखा रहता है तो 1 का मान इतना है, तो 1 पर कितना आएगा, 1/0.16 हो जाएगा। हमको बेसिकली परसेंटेज ही है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज हम लोग कुल अमाउंट निकालना है, मूलधन कितना है। तो ऑब्वियस है कि मूलधन किस पर, 100 पे निकलेगा। मूलधन कितना होगा, 100 पे होगा। तो देखिए जो भी पैसा होता है हम परसेंटेज में माने कि 0.16% का मान कितना है, 1 है। अंतर आया था सी आई और एस आई का अंतर 1 के बराबर यहाँ पर दिया हुआ था। तो परसेंटेज में वो कितना मान था अंतर का, 0.16। तो परसेंटेज में जो अंतर था वो 1 के बराबर है। तो ये 1 पर निकाल लिए कि 1% का मान कितना होगा। तो बेसिकली जो मूलधन होता है वो 100% का मान होता है। तो इसलिए हम 100% का मान निकालेंगे, तो इसमें 100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 0.16 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ का दशमलव रिमूव करेंगे। दशमलव रिमूव करेंगे तो दशमलव हटाकर, अभी दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो इस पर 2 जीरो और आ जाएगा। अब इसी को 16 से भाग कर देना है, और भाग करना आपको आता होगा। 16 छके 96 हो जाएगा। चलो 16 छके 96 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा। 16 छके 96 हो गया। 16 से काटेंगे तो इसको, उसके बाद बचेगा 4 पे 0 मतलब 40 हो गया। तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूना के 32 हो गया। अब बचेगा 8 पर 0 तो 80, तो 16 पचे 80 हो जाएगा। तो 100% का जो मान आता है वही मूलधन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारी चीज़ें लिखा गया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक और बात आपको ध्यान में पहले रखना है, जो मूलधन होता है बेसिकली परसेंटेज में 100% का जो मान होता है वही मूलधन होता है। परसेंटेज में जो 100% का मान होता है वही मूलधन होता है। अब देखिए जो बच्चे मैथ जिनका स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा क्या करते हैं, मैथ को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, उनके लिए जैसे ये दिखेगा, देखिए कैसे दिमाग चलता है। हम दिमाग पर गौर कीजिएगा, हम जो चीज़ें यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, नम ध्यान देना है जो बातें बताने जा रहे हैं। उनके लिए क्या है, जैसे दिखेगा एसआई, उनको दिमाग में जाएगा कि 2 साल के लिए एसआई कितना हो गया, 8। उसके बाद सीआई का जैसे दिमाग में आएगा 2 साल के लिए, तो तुरंत ही ये लिखेंगे 4 4 8। अच्छा यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, वो लिखने के लिए आपको तरीका बताते हैं वो कैसे लिखेंगे, ये अलग से मैं आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। वो पता है 2 साल के ए प्लस बी होता है, तो 4 साल के 4 4 कितना 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 गुने 4/100 होगा, तो ये कितना आएगा। ऑब्वियस है कि अगर इसका बात करेंगे 16/100 होगा, जिसको 0.16 लिख सकते हैं। अब पता है कि इसमें 8 पहले से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि 8 वाला तो इसमें से सीआई में से एसआई को घटाना है, तो 8 8 कट जाएगा, बेसिकली बचेगा कितना परसेंटेज में 1%। अंतर जो दोनों का होगा और परसेंटेज में कितना होगा 0.16 का होगा। और 0.16 किसके 1 के बराबर होगा। तो हमको 100 पे निकालना, तो उसको लिखने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, वो लिखेगा 0.1/0.1 से 100 पे निकालना, तो उन्हें क्या कर देगा 100 कर देगा, और तुरंत ऐसा काट के आंसर, मतलब यही डायरेक्ट लाइन लिखा जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में वो क्या करेंगे, बस इतना सा ये 4 लाइन इधर लिखेंगे, 1-2 लाइन इधर लिखेंगे, बस इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो आप खुद सोचिए उस क्वेश्चन को बनाने में बहुत कम समय में क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा गौर करना रहता है, और ये आप तभी कर पाइएगा जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तब। क्लियर है। तो आज से अब अगला बार से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। परसेंटेज का एसआई का दर निकाल लीजिए, सीआई का दर निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर परसेंटेज में जो दिया है उसका 1 के बराबर, एक्चुअल 1 के बराबर होगा, तो 100 पे निकालना रहेगा, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो 100 पे निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। कहीं पर भी फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।